आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारियाना हिम्मत की 31 दिन की सीरीज में। आज 29वां दिन है, डे 29। आज का टॉपिक है दूसरों पर आश्रित ना हो। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि हमसे होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का, निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चले और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश ना करें और ना ही हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने अमूल्य समय को और शक्ति का उपव्यय ही करें। यह सोचना निरर्थक है कि कोई हमारी ही बात माने, उसी के अनुसार चले, हम में ही रुचि ले और हमारी सहायता करे। ये याचनाएं गलत भी है और हानिपूर्वक भी। दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित ना होना ही श्रेयकर है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? दूसरों पर आश्रित ना हो, मतलब दूसरों पर निर्भर ना हो, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, है ना। अब ये दूसरों से मैं अपेक्षा करें कि सभी हमसे होंगे, मतलब सब हम पे डिपेंडेंट रहे, सब हमारे हों, है ना, सब हमसे ही जुड़े रहें या हमारी ही बातें माने, है ना, और हमारे ही कहे अनुसार चले। ये क्या है ना, मानसिक तनाव जो होता है उसका एक मुख्य कारण है। ठीक है, अब ये ऐसे जो हम बेफालतू की उलझनों में फंसे रहते हैं इस चक्कर में कि भाई कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हम जैसा कह रहे वैसा नहीं कर रहा, या मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ये सब जब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं ना, तो क्या होता है ना, हमें मानसिक तनाव होता रहता है, हम बेफालतू के स्ट्रेस में चले जाते हैं, है ना। फिर इससे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि हम शांतिपूर्वक अपना काम करते चले और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। हमें क्या है, लोगों को कंट्रोल नहीं करना, हमारा कंट्रोलिंग नेचर होना ही नहीं चाहिए। लोग जैसा करते हैं हमें उनके हिसाब से उनको जीने देना चाहिए, उनको उसी हिसाब से करते रहना चाहिए। हमें कंट्रोल करने की भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर जो कंट्रोल नहीं कर पाते या हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारे कहे अनुसार नहीं चलते, फिर हमारा मन खराब होता है, हम बेफालतू में निराश हो जाते हैं, है ना, और मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं। तो उससे बेहतर है कि लोग जैसा जो कर रहे हैं उन्हें अपने हिसाब से चलने दें, है ना। और किसी भी व्यक्ति पर ना हावी होने की कोशिश ही ना करें और ना ही किसी को खुश करने के चक्कर में अपने अमूल्य समय को बर्बाद करें, है? और शक्ति का उपयोग ही करें और अपनी एनर्जी वेस्ट करें, है ना। अब देखिए, आपको ना किसी भी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ना ही उसके लिए अच्छा है, ना ही आपके लिए। आपके भी समय की बर्बादी होती है ना, और सामने वाले पे भी मानसिक यातना ही पड़ती है। जब आप उस पर हावी होना चाहते हो तो बेहतर क्या होगा, आप किसी पर मानसिक तनाव ना बनाएं, है ना, ना ही किसी पर हावी हो, किसी पर हावी होने की कोशिश करें और ना ही दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर दें कि लोगों के लिए बेफालतू में उनको खुश करना है, तो उनके लिए आप काम किए जा रहे हो। अपने समय की कीमत नहीं समझ के, जो कि अमूल्य है, आप दूसरों की मदद कर रहे हो या दूसरों को खुश करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हो, ये सही नहीं है। आपको अपना भी मूल्य समझना चाहिए और अपने समय का मूल्य भी समझना चाहिए। समय अमूल्य है और ये सोचना तो निरर्थक है सब हमारी ही बातें माने, हमारे ही अनुसार चले और इसमें ही रुचि ले और हमारी ही सहायता करे। देखिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन या दूसरों से ऐसी सोच रखना कि सब हमारे लिए ही करे, हमारे ही हिसाब से चले, हमारे ही अनुसार चले और हमारे ही बारे में सोचे, हम में ही रुचि ले, जो भी काम करे हमारे बारे में सोचते हुए करे, है ना, और हमारी सहायता करे। ये सोचना भी निरर्थक है। ये सोचने से आप स्वयं की वैल्यू नहीं समझते, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते। आप चाहते हो कि दूसरे आपके लिए सब कुछ कर दें, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते। आप चाहते हो दूसरों को आप कंट्रोल करें, जब ऐसा नहीं होता तो भी आपको मानसिक तनाव आता है। अरे भाई, आप स्वयं सब कुछ कर सकते हो, आप स्वयं समर्थ हो, तो दूसरों पर आश्रित हुए ही क्यों ही होना है दूसरों पर आश्रित, और ऐसा क्यों सोचे कि दूसरे हमारे लिए सब काम कर दें, है ना। यह याचनाएं भी गलत है और हानिकारक भी। दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित ना होना ही श्रेयकर है। तो हमें अपनी भावनाओं के साथ या अंदर से भाई ये हमारा व्यक्ति है, हम जो करेगा हमारे लिए करेगा या इसे हमारे लिए करना ही चाहिए, ऐसे भावनाओं से जुड़कर क्या होता है, हम अपनी भी हानि करते हैं, है ना। हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं और फिर दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं बेफालतू का। तो हमें ऐसा नहीं करना। हम सर्वसमर्थ हैं, हम स्वयं जब सब कुछ कर सकते हैं, हम दूसरों पर आश्रित क्यों ही हो। हम तो स्वयं सब कुछ करने में समर्थ है ना। ईश्वर ने हमारे अंदर वो सारी गुण हमें दिए हैं जो हम अपना काम स्वयं कर सके और हम किसी पर आश्रित ना हो। जब वो दे ही रखा है तो हमें किसी पर आश्रित होना ही क्यों है? क्यों अपना मन खराब करना, है ना। क्यों अपने अंदर जो गुण है उसका सदुपयोग नहीं करना? क्यों अपने आप को नहीं पहचानना? क्यों अपने आप को
नीचे दिखाना कि आप नहीं कर सकते, दूसरा करके देगा, है ना। अपना मूल्य तो आपको ही आंकना होगा ना। क्यों हम दूसरों की तरफ देखें अपना मूल्य समझने के लिए? हमें अपना मूल्य खुद समझना चाहिए। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब भी है और ये वाक्य भी उनका ही लिखा है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो आपको दूसरों पर आश्रित होना ही क्यों है? आप स्वयं समर्थ हो, दूसरों पर आश्रित ना हो। आज की बात समाप्त। ओम शांति।